बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यानी कि फंक्शन ऑफ किडनी बोले या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, या बोलूँ अगर मैं किडनी का काम क्या होता है, तो हम यहाँ नेफ्रॉन की बात इस वजह से कर रहे हैं, किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाता है। अब नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना, या हम बोले नेफ्रॉन का काम है यूरिन को बनाना, तो एक ही बात है। इसके 4 स्टेप होते हैं, ब्लड कैसे फिल्टर होता है या यूरिन कैसे बनता है। टोटल 4 स्टेप हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये टोटल 4 स्टेप हैं इसके। तो पहले हम इन 4 स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसकी डायग्राम और उसके पार्ट्स के नाम याद कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन कुछ इस तरह से दिखता है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये अपर पोर्शन इसका यहाँ तक का जो पोर्शन ऊपर का, ये कॉर्टेक्स में होता है और ये वाला मेड्यूला में पाया जाता है। पहले हम बात करते हैं आर्टरी की। रीनल आर्टरी आती है, ठीक है, ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, एफरेंट आर्टीरियोल को देती है। एफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर एक कैपिलरी का नेटवर्क बना लेते हैं जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद एक और आर्टीरियोल बनती है जिसको कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ये इफरेंट आर्टीरियोल है। इफरेंट आर्टीरियोल से यहाँ ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क बनता है जिसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा, ये नेटवर्क यहाँ भी बनता है और यहाँ पर भी बनता है, तो इसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और एक नेटवर्क जो है इस लूप ऑफ हेनले के पास बनता है, इसको कहते हैं हम वाजा रेक्टा। उसके बाद ये वाजा रेक्टा किसके अंदर खुल जाता है, रीनल वीन के अंदर। तो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर आती है वो कौन सा ब्लड लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वो ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, बट वो जो ब्लड है ना वो कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। और रीनल वीन जो ब्लड लेकर बॉडी के अंदर जा रही है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट वो क्लीन ब्लड होता है। तो किडनी का इस तरह से हमें समझ में आ गया कि किडनी का काम क्या है, टॉक्सिक ब्लड को साफ करना, ब्लड को फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना, उसमें से जो वेस्ट कंपोनेंट होता है, मटेरियल होता है, उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, कप शेप है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से आगे यू ट्यूब जो है, यू कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स बनती है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब है तो इस वजह से ट्यूब कह रहे हैं, कॉन्वुलेटेड इसलिए क्योंकि ये थोड़ी सी घूमी हुई होती है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है किडनी के करीब। इसी तरह एक और है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल ट्यूब की फॉर्म में, कॉन्वुलेटेड यू घूमी हुई है, डिस्टल का मतलब सेंटर से दूर है, तो ये 2 ट्यूब होती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड नीचे की तरफ जाती है, एक लिम्ब बनाती है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों को आपस में मिलाकर कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अच्छा, फिर ये लूप ऑफ हेनले आगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में खुलता है। फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल किसके अंदर खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। एक कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है यूरिन को कलेक्ट करने, इस वजह से इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कम से कम 6 से 7 नेफ्रॉन जो खुलते हैं। देखिए ये ओपनिंग है, यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन आकर खुलेगा, यहाँ पर भी दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन आके यहाँ पर खुलते हैं, जो कि फिर इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या चीज़ जमा होती है, यूरिन। यूरिन यहाँ से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किडनी के 2 पार्ट थे, कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स की पोर्शन में देखो किडनी का नेफ्रॉन का कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, ग्लोमेरुलस आ रहा है, बोमेन कैप्सूल आ रहा है, पीसीटी आ रहा है, डीसीटी आ रहा है। और कैपिलरी की बात करें तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क आ रहा है, और थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट भी आता है। और अगर हम मेडुला की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, लूप ऑफ हेनले आती है, वाजा रेक्टा आता है, और कलेक्टिंग डक्ट आता है। किडनी का जो आउटर पोर्शन है ना, कॉर्टेक्स, ये ना डार्क होता है। इसके डार्क होने की क्या वजह है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की वजह से थोड़ा सा डार्क दिखता है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मेल्फिजियन बॉडी। अच्छा, एक और होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि इंसेक्ट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन इंसानों के अंदर जो होता है वो मेल्फिजियन बॉडी होता है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का मिक्सचर होता है, इन दोनों को कंबाइन करके, सॉरी मिक्सचर नहीं होगा, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलाकर मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब को मिलाकर कहते हैं लूप ऑफ हेनले, जो कि यू शेप में होता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन में यहाँ पर क्या है, देखो ये किडनी का है, ये नेफ्रॉन जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, और ये जो रेड कलर से एक है, ब्लड इसके अंदर ट्रेवल करे, ब्लड वेजल है। देखो सबसे पहले ब्लड आया रीनल आर्टरी में,
रीनल आर्टरी को ब्लड किसने दिया था? एओर्टा ने। ब्लड सप्लाई जो हार्ट के जो चैम्बर है वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से आएगा रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से यहाँ पर क्या बनती है? एफरेंट आर्टीरियोल। रीनल आर्टरी से क्या बनेंगी? एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखो भाई एओर्टा है, एओर्टा से ब्लड आता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से क्या बनती है? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल के बाद क्या बनता है? ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरी का नेटवर्क है, तो कैपिलरी बनती है। कैपिलरी के बाद फिर क्या बनती है? इफरेंट आर्टीरियोल, और इफरेंट आर्टीरियोल के बाद फिर से कैपिलरी का नेटवर्क बनता है जिसको कहते हैं वाजा रेक्टा। तो यहाँ पर एक सीरीज थी जो हम बनाते थे कि पहले क्या बनती है? आर्टरी, आर्टरी के बाद बनता था आर्टीरियोल, उसके बाद बनता है कैपिलरी, फिर बनता है वीनियोल, फिर वीन। लेकिन यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज हो गई है। पहले यहाँ पर क्या बनी? रीनल आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी का नेटवर्क बना जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, फिर इफरेंट आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी का नेटवर्क बन गया जिसको वाजा रेक्टा कहते हैं। देखो रीनल आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी, फिर उसके बाद जाकर रीनल वीन बन गई है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है? चेंज है। तो ये जो चेंज वाला सीक्वेंस है सिर्फ किडनी के अंदर पाया जाता है, बाकी किसी भी ऑर्गन के अंदर नहीं है। पहला जो फंक्शन है, पहला स्टेप कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किडनी के अंदर जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है या यूरिन बनता है, तो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ब्लड फिल्टर हो रहा है, और अल्ट्रा का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसी होती है? नॉन सिलेक्टिव होती है। बुक के अंदर कैसी होती है? नॉन सिलेक्टिव, यानी कि यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं हो रही होती, यानी कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसको ये नहीं कि कौन सी चीज़ें काम की हैं और कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? साइज़ पर। जो साइज़ बड़ा होता है वो यहीं रह जाएगा, और जिन चीज़ों का साइज़ छोटा हो वो यहाँ से पास आउट करके इधर आ जाएंगी। तो अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से बड़ा बनाया। देखें ये है बोमेन कैप्सूल, और ये वाला क्या है? ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरी का पूरा नेटवर्क है, टफ बना हुआ है। अच्छा, बोमेन कैप्सूल की अंदर की लेयर है, इसको विसरल लेयर कहते हैं और इसको पेराइटल लेयर कहते हैं। विसरल लेयर के इस साइड पर ना पोडोसाइट के सेल प्रेजेंट होते हैं। पोडोसाइट के जो सेल होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है स्लिट लाइक, यूँ इस तरह से स्मॉल ओपनिंग होती है स्लिट लाइक, ठीक है। और जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और हमें पता है कैपिलरी का जो है फंक्शन याद रखना है, कैपिलरी परमिएबल होती है, यहाँ से चीज़ें मतलब आर पार जा सकती हैं, चीज़ें क्रॉस यहाँ से कर सकती हैं, पैसिव डिफ्यूजन जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ से ब्लड आया, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, ठीक है। कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड, बट कैसा होता है? टॉक्सिक। ऑक्सीजनेटेड तो हमें समझ में आ गया कि हार्ट से जो ब्लड जाता है एओर्टा के जरिए वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अभी टॉक्सिक कैसे आया है? देखो भाई, हम जो है ह्यूमंस जो हैं वो इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का। अब प्रोटीन अगर टूटता है बॉडी के अंदर, तो प्रोटीन जो है जब टूटता है तो उससे क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जो अमाइनो एसिड बच जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? लिवर के पास जाते हैं। लिवर के अंदर एक प्रोसेस होता है डी अमाइनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है, इससे अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर फॉरन से कन्वर्ट कर देते हैं लिवर किसके अंदर? यूरिया के अंदर। इस साइकिल को क्या कहते थे हम? ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं और यूरिया साइकिल भी कहते हैं। कि हमारी बॉडी ने क्या किया? अमोनिया को कन्वर्ट किया। पहले क्या किया? डी अमाइनेशन की, अमाइनो ग्रुप से क्या बनाया? अमोनिया। फिर अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? यूरिया के अंदर। अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट क्यों किया? ना करे, डायरेक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दे, फिशेस भी करती हैं। तो अमोनिया क्या है? एक गैसियस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक इस वजह से है, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो सारे वाटर को क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो इस वजह से फिशेस को तो पानी की कमी नहीं होती, तो फिशेस के अंदर कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा है, तो फिशेस क्या करती हैं? अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर क्या होता है? अमोनिया कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? यूरिया के अंदर। और यूरिया हमें पता है कि लेस सॉल्युबल इन वाटर है, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होता, और हम यूरिया को बॉडी के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं? किडनी के अंदर, मेडुला के रीजन के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि मेडुला को कैसा करके रखें? कंसनट्रेटेड और हाइपरटोनिक। ये अभी हम जब आगे पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। तो जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं? लिवर से जो ब्लड आ रहा है,